राम 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 अणमे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम ग्रंथ जिज्ञास बोध के 19 प्रकरण में महापुरुष फरमा रहे हैं कि बिना विवेक कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि वैरागी से अड़ते हैं, रागी अड़ते हैं, रागी में विवेक नहीं है। इसलिए छन त्रिभंगी में अजक न मिटी है, जहाँ तहाँ अटी है, बुद्धि रूपी बट फाड़ेला, धर्म न क्रिया द्वंदर भरिया, सुंदर ज्ञान उजाड़ेला, रीता रूणा अकल बिहूणा, अगम पंथ को धाड़ेला, निकट न जाइए इन संग वैये, बैठा वस्तु बिगाड़ेला। अजक न मिटी है, जहां तहां अटी है। रागी है ना, इसलिए अजक कभी खत्म नहीं होती है। जहां तहां अटी है, हर जगह अड़ जाते हैं, हर जगह झगड़ा करते हैं। बुद्धि रूप पट फाड़ेला, बुद्धि रूपी कपड़ा फाड़ दिया, कोई आधार नहीं रहा। धर्म न क्रिया, धर्म की क्रिया किसी प्रकार की रही नहीं। द्वंद्व भरिया, मन में द्वंद्व भरा हुआ है, मन में द्वंद्व है। सुंदर ज्ञान उजाड़ेला, गुरु का ज्ञान इतना सुंदर था, उसको पूरा उजाड़ दिया। रीता रूणा, खाली का खाली रह गया। अकल भी होना, अकल नाम की कोई चीज नहीं है। अगम पंथ को धाड़ेला, ये अगम पंथ था, इसको खत्म कर दिया। निकट न जाइए इन संग बइये, निकट जाके इनके साथ इनका संग, ऐसे का संग कभी करना मत। बैठा वस्तु बिगाड़ेला, बैठा बैठा उस वस्तु को बिगाड़ देगा, उस चीज को खत्म कर देगा। कुंडलिया में वस्तु बिगड़े प्रथम जो, तो पीछे भाव घट जाए। ऐसा अंधा कौन है जो ले आग ले भाई, जो ले आग ले भाई, ले तो भाव घटाया। ना तर निकट न जाए, परख परगट दर्शाया। राम चरण चावे नफो, सो खरीद करे निर्ताय। वस्तु बिगड़े प्रथम जो, तो पीछे भाव घट जाए। वस्तु बिगड़े प्रथम जो, तो पछे भाव घट जाए। कोई वस्तु है ना, वो पड़ी पड़ी धीरे या तो पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है, तो बाद में उसका भाव घट जाता है। और फिर कोई लेता है तो उसको भाव कम करा के लेता है। कोई अंधा नहीं है जो उसको उसी भाव में, जो अंधा होगा वो अगले भाव में, जो पहला भाव था, बाकी तो सब घटा के लेंगे, सब घटा के लेंगे। ऐसा अंधा कौन जे, जे ले आग ले भाई, जे ले आग ले भाई, ले तो भाव घटाया, भाव घटा के लेंगे। ना तर निकट न जाए, परख परगट दर्शाया, नहीं तो उसके निकट नहीं जाएगा। प्रगट परख परगट दर्शाया, परख प्रगट दर्शरी है तो उसको उस भाव में नहीं लेगा। राम चरण चावे नफो, तो खरीद करे निर्ता, यदि नफा चाहता है तो खरीद के निर्ता के करना। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि घटी हुई चीज का संग करना मत, देख लेना कि लाभ है कि हानि है। रागी है कि वैरागी है, ऐसे का संग मत करना। रागी का वस्तु बिगड़े प्रथम जो, तो पीछे भाव घट जाए। भाव घटे संसार को, देखे काची बात, साच धर्म शाता नहीं, तृष्णा अति अकुलात। तृष्णा अति अकुलात जगत में नहीं पति जे, आपन चावे मान सदिया बिन दिन दिन छीजे। कर्तव्य में अभावता, उर्मेली आघात, भाव घटे संसार को, देखे काची बात। भाव घटे संसार को, देखे काची बात। जब संसार देखता है तो रागी है, तो कच्ची बात देखता है तो फिर भाव घटा देता है, फिर वो उसकी कीमत नहीं करता है, उसकी कीमत नहीं करता है। जैसे देखता है कि कच्ची है, साच धर्म शाता नहीं, न तो साच है न धर्म है न शाता है। तृष्णा अति अकुला, तृष्णा में अकुलाए हुए हैं। तृष्णा अति अकुलात, तृष्णा अति अकुलात जगत में नहीं पति जे, संसार में वो पतिजता नहीं है। आपन चावे मान सदिया बिन दिन दिन छीजे, मान चाहता है
और काम नहीं सधे तो दिन दिन छींचता है। कर्तव्य करे अभावता उर्मे लिया घात। काम सारे कैसे करते हैं? अभावते करते हैं, हृदय में घात भाव घटे संसार को देखे काची बात। काचा रेवंज खेजड़ा कोई बिसावे नाई। वाकई पाका सार को आग करे ले जाए। आग करे ले जाई जान यो कच्चा पक्का। पक्का सो प्रसिद्ध लगे कच्चा को धक्का। या में किसी संदेहता ये प्रगट दर्शाई। काचा रेवंज खेजड़ा कोई बिसावे नाई। संसार में भी सबको ध्यान है कि कच्चा है कि पक्का है, तो कच्चे की इज्जत कोई भी नहीं करता है, पक्के की इज्जत करता है। ऐसे डुलमुल है, कच्चे हैं तो उनकी इज्जत नहीं, फिर बोलते हम कोई हमारी इज्जत नहीं करे, तो कच्चे हैं तो कच्चे की इज्जत नहीं होती है। तो वहाँ उदाहरण दे रहे महापुरुष, काचा रेवंज खेज। उसको कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं कच्चा हूँ कि पक्का हूँ, सफाई देने की आवश्यकता, सब पता चल जाता है, सब भाव भाव। वो बोले मेरे को, मैं तो अच्छा भला पक्का हूँ, ये मेरे को कच्चा करे। अरे भी तुम्हारी दिख रही क्रिया दिख रही है, तो इसको स्वीकार नहीं करे, स्वीकार नहीं करे। सारी क्रियाओं से पता चलता है, कहीं कोई सफाई देनी ही नहीं कि हम पक्के हैं कि हम कच्चे, उसकी सब क्रियाओं से पता चल जाता है। तो महापुरुष हमारे उदाहरण दे रहे, काचा रेवंज खेजड़ा। जो खेजड़ा होता है ना, वो जब कच्चा होता है ना, अंदर से पूरा खोखला होता है, तो कोई बिसावे नहीं, तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता है। वहाँ कहीं पक्का सार को आग करे ले जाए। उसमें कोई जो पक्का सार होता है ना, उस खेजड़ी का, उसको आग करके, उसकी इज्जत करके उसको ले जाते हैं, उसकी कीमत करते हैं, उसकी कीमत आग करे ले जाए जान यूं कच्चा पक्का। ऐसे कच्चे हैं कि पक्के हैं, तो महापुरुष हमारे अपने आप परख नहीं आ जाएंगे, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि लो हमको तो बोल ही नहीं रहे, हमको तो ऐसा। वो महापुरुष हमारे अपने आप पता चलेगा, अपने आप है पक्का सो प्रसिद्ध। जो पक्के हैं वो अपने आप प्रसिद्ध होंगे। लगे कच्चा को धक्का। धक्का किसको लगेगा? जो कच्चा होगा। या में किसी संदेहता ये प्रगट दर्शाए। अब इसमें शंका की क्या बात है? ये बात तो प्रत्यक्ष दिख रही है, इसमें शंका की कोई बात नहीं है। काचा रेवंज खेजड़ा कोई बिसावे नाई। कवित में काची पाकी वस्तु पारखूं लखी है बाई। बिन पारखूं ठीक कबू नहीं परी है काई। जाने को सुजान जिनु के गुरु गम जागी। चहन देख कह देत हरि सु अनुराग हेत हरि सु अनुरागी। राम चरण जन पर खिया नक शिकलो निर्ताय है। खरी खोटी कोई रीत जो वस्तु नाम से पाई है। काची पाकी वस्तु पार खून लखी है भाई। रागी है कि बैरागी है, भक्तिवान है कि अभक्तिवान है, कच्चा है कि पक्का है, तो उसकी वस्तु की परख हो जाएगी। उस वस्तु की परख जो पारखी होगा ना, वो तुरंत कर लेगा। पारखी होगा वो तुरंत। बिन पारख को ठीक कबू नहीं परी है काई। और जो बिना पारखी है ना, उसको पता नहीं चलेगा। उनके लिए सब एक ही रहेगा, चांदी हो कि शीशा हो। चांदी, शीशा, तांबा, पीतल, सोना सब एक भाव रहेगा। जाने कौन सुजान जिनु के गुरु गम जागी। कौन जानेगा? जो सुजान होगा, जिसके गुरु का ज्ञान हृदय में प्रगट हो गया, जिसके गुरु का ज्ञान जाग गया, वो जानेगा। चहन देख कह देत हेत हरिसु अनुरागी। चहन देखते से के देगा, चहन देखते से के देगा। जो हरि के अनुरागी हैं, जो हेत करने वाले, तो पहचान तुरंत बताएंगे। रामचरण जन परखवा नक शिकलो निर्ताय हैं। महापुरुष तो नख से शिक तक तुरंत निर्ता लेते हैं, रोम रोम से तुरंत, नख से शिक तक तुरंत पता चलता है कि कच्चे हैं कि पक्के हैं। खरी खोटी कोई रीत जो वस्तु नाम से पाई है। अब उसकी खरी है कि खोटी रीति है, तो वस्तु के नाम से ही पता चलेगा। वस्तु नाम से पाए हैं। वस्तु पावजे नाम से अरु गुण से ती अधिकार। गुण से आग जहाँ तहाँ गुण बिन होई तस्कार। गुण बिन होई तस्कार आदरे कोई नाही। गुण गाहक ले परख परख गुण की जहमाई। राम चरण बिन गाह की गुण अवगुण एक सार। वस्तु पावजे नाम से अरु गुण से ती अधिकार। वस्तु पावजे नाम से, पहले तो वस्तु को अपन नाम से ढूंढते हैं, फिर उसका गुण देखते हैं
कि इसमें वो गुण है कि नहीं। जैसा नाम है घी 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 ढूंढा, फिर घी में देखेंगे असली है कि नकली है। ऐसे महापुरुष संसार पूरा देखता है कि भगत भगत भगत, पर वो ये भी देख लेता है कि रागी है कि वैरागी है, रागी है कि वैरागी है। परखते हैं, उसकी परख करेगा कौन करता है? जो ज्ञान होगा, ज्ञानी होगा। वस्तु पावजे नाम से, अरु गुण से ती अधिकार, पर गुणों से उसका अधिकार होगा। गुण से आग जहां तहां, गुण बिन होई तस्कार, गुण से उसकी कीमत होगी, बिना गुणों के उसकी कीमत नहीं होगी, उस चीज की कीमत नहीं। गुण बिन होई तस्कार, आदरे कोई नहीं, आदर कोई नहीं करेगा। अपन सब सत्संगी, पर अपन कच्चे हैं कि पक्के, तो गुरु अपना आदर उस आधार पे करते, बाकी आदर नहीं अपना। आ तो रहे, बोले क्यों, हम तो हैं, हम तो रोज आते हैं, हम तो ऐसा। कहने से क्या होता है, आने से क्या होता है? अपन उस बात को फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे, गुणों को धारण किया कि नहीं किया। नाम तो हो गया अपना सत्संगी, पर अपन ने उस बात को अनुसरण किया कि नहीं किया, वो देखते हैं। उसके अनुसार अपनी कीमत है। गुण गाहक ले परख, परख गुण की जमाई, गुण गाहक ले परख, ग्राहक जो है ना वो गुणों को परख के लेगा। और परख गुण की जामाई, जिसको गुणों की परख है। राम चरण बिन गाह की, गुण अवगुण एक सार, फिर बाकी बिना ग्राहक के तो गुण और अवगुण एक जैसे हैं। वस्तु पावजे नाम अरु, गुण से ती अधिकार, कारज तो गुण सूसरे, बिन गुण कारज नाई, रामचरण फिर पूछ लियो, तीन लोक के माय। सब भगत भगत कहला रहे, लेकिन काम कैसे होगा कि खाली भक्ति करेंगे तो भगत कहलाए। भगत तो कहला गए, नाम तो अपना हो गया। कारज तो गुण सूसरे, नाम से काम नहीं बनेगा, गुण से काम बनेगा। बिन गुण कारज नाई, बिना गुणों के कारज नहीं है। रामचरण फिर पूछ लियो, तीन लोक के माई, तीनों लोकों में इस बात को पूछ लो। तीन लोक के माई आपनी अकल विचारो, जाकू दर्शे नाई जास के हिये अंधारो। तीन लोक के माई आपनी अकल विचारो, तीनों लोकों में देख लो, फिर अपनी अकल से विचार करो। जाकू दर्शे नाई जास के हिये अंधारो, जिसको ये दिखाई नहीं देगा उसके हृदय में अंधकार है। जा सोनो पीतल एक सावे, पीले बह क्या डह क्या जाए, जिसके सोना और पीतल खाली कलर देख लिया कि पीला पीला है तो रंग से डहका गए, जिसको परख नहीं है। कारज तो गुण सूसरे, बिन गुण कारज नाई, छन मन हर में बिना गुण नाही काज, देखिए समाज सारो, जेती बणी चीज जाका गुणा आग भया है। छोट अरु मोट कहाँ, मधुर गरल जेता, तेता सब थाट थटिया, लक्ष्य देख लया है। लक्ष्य जति सती शोभ, खोबता न होए ही ये, अधिकार गुणा अगुण सा गया है। राम ही चरण चित्त रत है सदीव, राम काम मूल खोए रहे गए, धर्म दया है। बिना गुण नाही काज, बिना गुण के काम सरने वाला नहीं, गुणों को धारण करना पड़ेगा, गुणों को धारण करना पड़ेगा। अपन ने वाणी जी सुने, ये तो क्रिया हुई, लेकिन गुणों को धारण नहीं किया तो गुण नहीं आए। बिना गुण नाही काज, देखिए समाज सारो, देख लो ये जितना भी मिलन है संसार का, जेती बनी चीज जाका गुणा आग भय आए, जितनी भी संसार में चीजें बनी है उसकी गुणों के अनुसार इज्जत है। अभी लकड़ी का उदाहरण दिया, लकड़ी लकड़ी सभी पर एक है खोखली, एक है ठोस। नाम तो लकड़ी है पर गुण है कि नहीं उसमें, पूरा काम आने वाली है कि नहीं। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि नाम तो अपना हो गया संसार में वैरागी, लेकिन वैराग आया कि नहीं आया, वैराग आया कि नहीं। छोट अरु मोट कहाँ, मधुर गरल जेता, छोटा हो कि मोटा हो, मधुर हो कि गरल हो, मधुर यानी मीठा, गरल यानी जहर। इसका कैसे, जेता तेता इसमें कहाँ है, जैसा गुण है वैसा है। सब थाट थटिया, लक्ष्य देख लिया है, सारे थाट तो थटे में, लक्षण से पता चलेगा। लक्ष्य जति सती शोभ, खोबता न होए ही, लक्षण जति के हैं सती के हैं, उनकी शोभता और खोबता उसके आधार पे है। खोबता न होए ही ये, अधिकार गुणा अगुणा अगुण स गया है, उनका अधिकार गुण और अगुण के आधार पे होगा कि गुण कैसे हैं। राम ही चरण चित्त रत है सदैव, राम महापुरुष फरमा रहे कि जो परमात्मा है
जो परमात्मा जिनके चित्त में रत है तो काम मूल खोए रहे, तो सारी कामना को खत्म करके गहे धर्म दया है। जो राम जी के भगत हैं, जो भक्ति करने वाले हैं, उनकी सारी कामना खत्म होके उन्होंने दया को धारण कर लिया। तो दया किम, दया क्या होती है उसका उत्तर फरमाएंगे। दया धर्म की नींव, दया करुणा को मंदिर, दया ज्ञान को थान, दया गुनियन में सुंदर, दया दीन रिछपाल, दया परपोख उपावे, दया करे दिल शुद्ध, दया कोई न सतावे, राम चरण निर्दोषता, दया उपजा होय, सब जीवा से मित्रता, शत्रु न बासे कोय। महापुरुषों ने गुण के बारे में बताया कि गुण के अनुसार इज्जत होगी। तो एक गुण होता है दया। तो दया के क्या लक्षण है वो फरमा रहे हैं। दया धर्म की नींव, दया ही धर्म की नींव। धर्म की नींव क्यों है कि सबसे पहली दया जीव अपने ऊपर करता है, सबसे पहली दया, क्योंकि वही धर्म की नींव। सबसे पहले तो खुद पे दया आएगी तो वो राम जी की भक्ति करेगा कि अरे मैं 84 में चला जाऊंगा, मेरे को भेजा किस लिए था, मैं कर क्या रहा हूँ। तो सारे अवगुणों को खत्म करेगा तो वहां से धर्म शुरू होता है। तो दया धर्म की नींव है, धर्म शुरू ही वहीं से होता है। फर्स्ट दया जीव अपने पे करे, फिर दया करुणा को मंदिर, फिर दया करुणा का मंदिर है, दिल को शुद्ध करती है। दया ज्ञान को थान, दया क्या है, दया ज्ञान का स्थान है। दया गुनियन में सुंदर, सारे गुणों में दया को सुंदर माना गया है। दया दीन रिछपाल, दया परपोख उपावे, दया दीन, दया रक्षक कराने वाली है। दया परपोख उपावे, परपोख करती है, सामने वाले को पोषण करवा देती है। दया करे दिल शुद्ध, दया दिल को शुद्ध कराती है। दया कोई न सतावे, दया के से फिर कोई जीव को सताता नहीं है। रामचरण निर्दोषता, दया उपजा होय, निर्दोष भाव कैसे आएंगे, तो निर्दोष भाव दया उपजने से आएंगे। दया आने से सब जीवा से मित्रता, शत्रु न भासे को, ये दया का भाव रहेगा कि सबसे मित्रता रहेगी, शत्रु कोई भी नहीं आएगा। विचारों का विरोध अलग चीज होती है, विचारों का विरोध यूं नहीं कहलाता कि कठोर है, विचार नहीं मिलते तो वो, लेकिन मन में गठान नहीं बंधे, मन में यूं नहीं आए कि मेरे को इससे घृणा है, मेरे को इससे बात करने की इच्छा नहीं है, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहूँ, ये बात नहीं आए। विचार नहीं मिल रहे वो मैटर अलग है, विचार नहीं मिलेंगे तो दो बात, लेकिन अंदर गठान नहीं बांधनी, गठान बांधना अंदर वो सबसे खतरनाक, वो फिर वो निर्दोषता नहीं आती। ऊपर विचार नहीं मिल रहे तो गुरुदेव ने कहा एक गिलास पे विचार नहीं मिल रहे तो थाली पे बात करो, थाली पे नहीं मिल रहे तो राम राम करो, गठान नहीं बांधनी। दया उसको बोलते हैं। दया धर्म की नावड़ी, दया बने उपकार, दया सिखावे हिंद, दया दिखावे हिंसता, दया किया में सार। दया धर्म की नावड़ी, दया क्या है, धर्म की नावड़ी है, धर्म की नाव है, धर्म का आधार है। दया बने उपकार, दया से उपकार बनेगा। दया दिखावे हिंसता, दया दिखा देती कि ये हिंसा है, ये गलत है, पता चला देती है। दया किया में सार, दया करने में ही सार है, क्योंकि दया का मतलब है कि हृदय को पूरी तरह धो देना, शुद्ध कर देना। क्योंकि दया करना आसान नहीं, अपन अपने पे ही दया नहीं करने, अपन अपने प्रति कितने कठोर है, पढ़े तो पढ़े वो तो ये दया ही नहीं है ना अपने आप के ऊपर, अपने आप के ऊपर दया ही नहीं है। अपने को कह रहे अपन करने क्या आए थे और करने क्या लग गए, करने क्या लग गए, तो दया है ही नहीं अपने को। अपन सोचते अपन बहुत दयालु है, अपन बहुत कठोर है, अपन बहुत कठोर है। कोई बोल दे डॉक्टर की भैया मत खा मर जाएगा, बोले नहीं मैं तो खाऊंगा, भली मरूं तो मरूं, तो कहाँ हुई दया, बोले नहीं हम तो खा के मरेंगे, तो वाह हो गए। अब दया कहाँ हुई, इसको यही पता नहीं करना, कहाँ जीव अपनी आदत को अपन छोड़ नहीं। गुरुदेव अपने को कह रहे मर जाओगे मर जाओगे, सब अवगुण को छोड़ो, बोले भले ही रहे तो रहे, हम तो इनको पाल के मरेंगे। दया बड़ी सबको कहे, पे पालिया बलिया जहो, बिन पालिया महिमा कहे, लोरी कहिए सोए, लोरी कहिए सोए काज सिर बरते नाही, नाना कर्म उपाय हिंसता उपजे ताही, राम चरण वे प्राणिया जागत सूता जोय, दया भली सबको कहे, पे पालिया बड़ा जहोय। दया भली सबको कहे, हर कोई कहता है कि दया करो दया करो, दया को हर कोई अच्छा है,
दया बहुत बढ़िया चीज है, दया ऊंची है, लेकिन पालिया भला जो है पर धारण तो करो। धारण तो करते ही नहीं, कहते दया रखो, एक दूसरे को कह रहे, रखता कोई नहीं है। सब एक दूसरे को सलाह देते कह रहे दया रखो। अब दया महापुरुष हमारे पर रखो तो सही, बिन पालिया महिमा करे। अब उसको धारण तो कर नहीं रखी, खाली महिमा कर रहे हैं, खाली महिमा कर रहे हैं। लोरी कहिए सोए, तो वो लोरी है, वो गीत है कि दया करो दया करो, दया धर्म का मूल है, बस वो एक लोरी हो गई। लोरी कहीं कोई भी चीज नहीं मानते तो फिर वो लोरी हो जाएगी, वो गीत में चली जाएगी। वो गीत है, खाली गीत गा रहे हैं। लोरी कहिए सोए काज सिर बरते नाई, काज में तो वो आई नाना कर्म उपाय हिंसता उपजे ताई, नाना तरह के कर्म उपजाते। गुरु से कपट करना भी अपन निर्दयी है। सबसे बड़ा यही, सबसे बड़ा कि अपन निर्दयी, कि अपन गुरु से कपट करवाए। गुरु से कपट करना सबसे बड़ी निर्दयता है, सबसे बड़ी, यानी दया ही नहीं आई कि अरे इस जीव की गति क्या होगी, अपन किससे कपट कर रहे हैं। फिर वो परमात्मा वही बना देता है कि जा तेरी इच्छा है तो तू इसी कपट में रहे, उससे आप बाहर निकलने नहीं देगा, वो निकलने नहीं देगा। तो अपन ने अपने आप की दया, तो सबसे पहली दया अपने ऊपर बोली कि सबसे पहले अपन को शुद्धता लानी, हृदय को साफ करना है, हृदय को साफ करना है। नाना कर्म उपाय हिंसता उपजे न ताही, नाना तरह के कर्म उपजाती है, मन में हिंसा आ जाती है। रामचरण वे प्राणिया जागत सूता जो, ऐसे प्राणी कैसे हैं कि जागे वे भी सो गए। गुरु की शरण में आए, समझे समझे और उसको धारण नहीं किया। दया भली सबको कहे, पे पालिया भला जहोय। मुख मुंदे श्रवण सुने, कीर्तब करे न सोए। जल थल चलता जीव की, हिंसा न टाले कोय। हिंसा न टाले कोय, फूल फल हरिया खावे। इंद्रिया के सुख स्वाद शील समता न उपावे। पूछो कोई समगत्या, सुनिया भला किस होय। सुनिया भला किम होय। मुख मुंदे श्रवण सुने, कीर्तब करे न कोय। मुख मुंदे श्रवण सुने, कीर्तब करे न कोय। जेनी का बता रहे हैं महापुरुष हमारे को, मुख को मुंद लिया, कानों से सुनते हैं, किसी प्रकार का कीर्तब नहीं करे। जल थल चलता जीव की, हिंसा न टाले कोय। खाली मुंह बांध लिया, खाली सुन रहे हैं पर उसको कीर्तब तो कर नहीं रहे कि करा क्यों था। कि जल थल चलता जीव की, जल और थल के चलते जीव की, हिंसा न टाले कोई, हिंसा करे जा रहे हैं। मन में दया ही नहीं है, देव पानी ढोले जा रहे हैं, देव इधर से उधर बिना देखे चले जा रहे हैं, बस ऊपर मुंह करके। तो नीचे की हिंसा तो टाल ही नहीं रहे, हिंसा तो टाल ही नहीं रहे। जैन का मतलब यही कि जैन हो कि अपन महापुरुष हमारे जो भी है, सबका काम ये था कि जब तुमने उस नियम को धारण किया, मुख मुंदा और कानों से सुना, यानी कि गुरु की मर्यादा शुरू कर दी, और फिर इसको धारण नहीं कर रखा है, धारण नहीं किया। हिंसा न टाले कोई, फूल फल हरिया खावे। बिना देखे हरे फल फूल खा रहे हैं, जिसमें जीव हरी चीज खा रहे हैं। इंद्रिया के सुख स्वाद शील समता न उपावे। इंद्रियों के सुख स्वाद में है, शील और समता कभी आई नहीं। तो पूछो कोई समगत्या, तो महाराज को पूछ लो, जैनी महाराज को पूछ लो कि सुनिया भला किम होय। सुनने से क्या होगा, सुनने से क्या होगा। मुख मुंदे श्रवण सुने, कीर्तब करे न कोय। कीर्तब सु पावे सही, दया धर्म को मूल। कीर्तब बिन कहनी अफल, सब जानो तृण तूल। सब जानो तृण तूल, तूतड़ा कण बिन कोरा। जीव छोरा डाकत फिरे, करे मोथा का घोरा। राम भजन बिन ना मिटे, बाकी सांशे सूल। कीर्तब सु पावे सही, दया धर्म को मूल। कीर्तब सु पावे नहीं, दया धर्म को मूल। बिना कीर्तब के दया, कीर्तब सु पावे सही, दया धर्म को मूल। कीर्तब करेंगे तो दया धर्म का मूल है, इस बात की प्राप्ति होगी। बिना कीर्तब के नहीं होगी, बिना कीर्तब के नहीं होगी। कीर्तब बिन कहनी अफल, बिना कीर्तब के सारी बातें अफल है, सारी बात व्यर्थ है। कीर्तब बिन कहनी अफल, सब जानो तृण तूल। सब जान लो कि ये तिनके के बराबर है, ये तिनके के जैसी है। सब जानो तृण तूल, तूतड़ा कण बिन कोड़ा। खाली तूतड़े ही तूतड़े हैं, कण है ही नहीं, तो कोरे हैं। ऐसे कीर्तब नहीं है तो खाली बातें ही बातें है, तो बातें कैसी है, तूतड़े के समान हो गई, कण तो है ही नहीं,
सार तो है ही नहीं। धारण तो कर नहीं रखा है, ज्यों छोरा डाकत फिरे करे मोथा का गोरा। छोरे डाकते थे ना, एक वैसे कि ये मेरा स्थान, तो कूद के ये जहाँ जहाँ कूदे वो मेरा हो गया, तो डाकने से स्थान हो जाता है। डाकने से खेल खेलते हैं ना, वो कूद कूद के बताते ये मेरा फिर ये तेरा, ऐसे करते हैं, एक दूसरे की कल्पना कर ली। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि खाली कर्तव्य के बिना बातें करने से, कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। राम भजन बिन ना मिटे, राम भजन करना पड़ेगा। राम भजन के बिना नहीं मिटेगी वाकी संशय सूल, उसका संशय रूपी काटा। कीर्तब सो पावे सही दया धर्म को मूल, दया धर्म को मूल है दयान अधर्म होय। दया उपजा जीव में पर घात बने नहीं कोय, पर घात बने नहीं कोय। दया करुणा को सागर, दया लखे पर पीर दया दत्तप को आगर। मार्ग आत्म ज्ञान के है दया जो आगु सोय। राम चरण नर देह में दया देव बुद्धि जोय। दया धर्म को मूल है, दया धर्म को मूल है दयान अधर्म होय। दया धर्म का मूल है और दयान अधर्म होय। जहाँ दया होगी वहां कभी अधर्म नहीं होगा, जहाँ दया होगी वहां अधर्म हो ही नहीं सकता है। दया धर्म का मूल है, जड़ है दया। दया उपजा जीव में पर घात बने नहीं कोई। जब जीव में दया उपज जाती तो फिर वो पर घात नहीं कर सकता है। पर घात बने नहीं कोई, दया करुणा को सागर। दया क्या है? दया करुणा का सागर है। दया करुणा का, दया लखे पर पीर दया दत्तप को आगर। दया पर पीड़ा को दिखा देती है, दया दत्तप का आगर है। मार्ग आत्म ज्ञान के है दया ज आगु सोए। ये आत्म ज्ञान का मार्ग है। दया ज आगु सोए, दया आगे से आगे ले जाने वाली है। रामचरण नर देह में दया देव बुद्धि जोय। दया जिनु के दिल बसे जे नर सुर समान। रामचरण जे निर्दयी सो सब आसुर जान। महापुरुष अपने को कहाँ ले गए? दया जिनु के दिल बसे जे नर सुर समान। जिसके हृदय में दया बसती है तो वो देवता के जैसा है, वो देवता कहलाता है। रामचरण जे निर्दयी जो सब आसुर जान। जिसके हृदय में दया नहीं वो सब राक्षस प्रवृत्ति। दिखने में तो अपन बढ़िया सुंदर इंसान कहलाते हैं पर अपनी वृत्ति कैसी है? आसुरी वृत्ति कहलाएगी। सो सब आसुर जान दर्द नहीं व्यापे दिल में। दिल में किसी प्रकार का दर्द ही नहीं, कोई पीड़ा नहीं व्यापती है। भल कोई गीता भणो सरे क्या भणी है कभणिया कली में। भल कोई गीता भणो, चाहे कोई गीता पढ़ लो, सरे क्या भणिया कली में। कलयुग में क्या क्या बढ़ेगा? बढ़ने से क्या होगा? हाँ, क्या सरेगा? मतलब काम क्या सरेगा? खाली बातें करने से, खाली पढ़ने से काम सरने वाला नहीं है। सब सूरत सुबियान की डरिए यह पहचान। सब सूरत सुबियान की कि हर किसी में राम जी है। सारी सूरत उस परमात्मा की बनाई है, उस परमात्मा पीछे बैठा है। डरिए यह पिछाण, इस बात को पहचान के डरो, इस बात को पहचानो। दया जिनु के दिल बसे जे नर सुर सामान। देव रूप सो जानिए जा उर दया स्थान। आसुर गति सो निर्दयी जे हते पराया प्राण। देव रूप सो जानिए जा उर दया स्थान। देव रूप कौन है? कि जिसके हृदय में दया का स्थान हो, जिसके हृदय में दया विराजती हो, वो देव रूप कहलाता है। आसुर गति सो निर्दयी, आसुर गति कौन है? जो निर्दयी है, जो बिना दया के है, वो आसुर गति है। जे हते पराया प्राण, पराये प्राण को हत्ता है, पराये प्राण को हतने वाला वो निर्दयी है। दर्द बिराणो ना लखे स्वार्थ स्वादा हेत। थोड़ा जीवन कारणे पाप ताप शिर लेत। पाप ताप शिर लेत लियो आगे भर देसी। ई मोसर जन दियो ब्याज सही तो सोई लेसी। लेणो जू देणो सही कोई अंतर की जो चेत। दर्द बिराणो ना लखे स्वार्थ स्वादा हेत। दर्द बिराणो ना लखे, पराया दर्द पता ही नहीं चल रहा है।
कारण क्या है कि मन में स्वार्थ है, स्वाद है। अब महापुरुष इसमें दोनों अर्थ फरमा रहे, एक तो ये तो है कि अपन संसार में ध्यान नहीं देते अपने स्वार्थ के कारण, कितनी हिंसा करते हैं, और एक जो गलत रास्ता बताने वाले वो भी उसमें फरमा रहे, अपने स्वार्थ और स्वाद के कारण जीवों को भटका दिया, गलत रास्ता बता दिया, गलत रास्ता बता दिया तो जीव कितना बदला लेंगे। एक गुरु ने हजारों शिष्यों को गलत लाइन पे ले, सही रास्ता नहीं बताया, वो जीव सब बदला लेंगे। थोड़ा जीवन कारणे पाप ताप शिर ले, जीना कितना था लेकिन स्वार्थ के लिए सारी पाप और ताप सब सिर पे ले ली। पाप ताप शिर लेत कियो आगे भर देसी, जो तूने किया वो आगे मिलेगा, जो तूने पाप किया वो पाप आगे जबरदस्त से मिलेगा। फिर अपन राम जी को बोलेंगे तू कितना कठोर है, तू कितना निर्दयी है, तेरे यहाँ न्याय नहीं। अब न्याय तो अपन ने, हाँ हाँ, अपन उसको जो चाहे जो आके बोल दे न्याय, बोला अपन कितने होशियार है, पूरी सृष्टि वो चला रहा है, उसको कह रहे तूने न्याय नहीं किया, तेरे यहाँ न्याय नहीं है, तेरे यहाँ सत्य की जय नहीं है। ऐसा कभी हुआ आज तक? पर अपना ये भोलापन है, ऐसा विचार आना ही निर्दयता का है। सबसे पहला तो ऐसा विचार आना ही, उस राम जी को दोष दे रहे हैं, उस राम जी को दोष दे रहे हैं जो उसके यहाँ तो न्याय छोड़ो, उसके यहाँ तो हर एक बारीक से बारीक चीज का, बड़ा न्याय तो छोड़ो, उसके यहाँ पूरा हिसाब किताब है। ई मोसर जिने दियो ब्याज सहित तो सोही लेसी, इस अवसर में जिसने दिया वो ब्याज सहित लेगा, वो बदला तेरे से ब्याज सहित लेगा। वो खुशी भी ब्याज सहित देता है, देता भी ब्याज सहित और लेता भी ब्याज सहित है, दोनों उसका नियम पक्का है। लेनो जू देनो नहीं सही, जैसा लेना है वैसा देना है, जैसा लेना है वैसा देना है। कोई अंतर की जो चेत, इस बात को तो हृदय से चेत के विचार कर लेना। दर्द बिराणो ना लखे स्वार्थ स्वादा है। इसलिए महापुरुष अपने को फरमा रहे कि दया क्या है, इस बात पे विचार करो। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।